हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर भवेश कुमार दादिज। आज हम डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन को डिस्कस करेंगे। पिछले टर्न पे हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस को पढ़ा था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फ्री ऑसिलेशंस डैम्प्ड ऑसिलेशन से किस तरीके से डिफरेंट है। तो फ्री ऑसिलेशंस में जो सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है और वो हाफ के स्क्वायर होती है। ये पिछले टर्न पे हम लोगों ने देख लिया था। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है वो हाफ के स्क्वायर आता है और वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता। इट मीन्स एम्पलीट्यूड इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। लेकिन ट्रू सिचुएशंस जो है, रियल सिचुएशंस जो है, उनमें ऑसिलेटरी मोशंस जो है उस समय एम्पलीट्यूड जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता है ड्यू टू द एक्सपीरियंसेस ऑफ डैम्पिंग फोर्स लाइक फ्रिक्शन एंड रेजिस्टेंस ऑफ द मीडिया। इसको आप आसानी से यहाँ पे समझ सकते हैं ग्राफिक्स के थ्रू। ये जो ब्लैक वाला सिस्टम है, स्प्रिंग मास सिस्टम, ये डिनोट करता है फ्री ऑसिलेशंस को। देख सकते हैं आप, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, इट्स नॉट चेंजिंग विद टाइम। लेकिन डैम्पिंग ऑसिलेशंस जो कि रियल सिचुएशन है, इसमें थोड़ी देर के बाद ये ऑसिलेशंस डाई हो जाते हैं। इट मीन्स ये रुक जाता है स्प्रिंग एंड ऑसिलेशंस जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है ग्रेजुअली। So the oscillators whose amplitude in successive oscillations goes on decreasing due to the presence of resistive forces are called damped oscillators, and the oscillations called damping oscillations. इस तरीके की जो oscillations हैं उनको damping oscillations बोलते हैं। The damping force always act in a opposite direction to that of motion of oscillatory body and velocity dependent. इस डायग्राम से हम आसानी से समझ सकते हैं। स्प्रिंग मास सिस्टम है, मास m is attached with the spring and Fr is in माइनस x डायरेक्शन। अगर x प्लस x डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट है तो मीन पोजीशन से। सो एक एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, एंड उसको हम लोग एफ डेम लिख रहे हैं। डैम्पिंग फोर्स इसको बोलते हैं, जो कि वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम लोग उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। एफ डेम इज proportional to minus v. This minus sign denotes the opposite direction of these two physical quantities. So f dim is proportional to minus v. अगर proportional आएंगे तो proportional constant आएगा, that is b, और इस b को हम लोग damping constant यहाँ पे बोलते हैं। So, net force on this mass अगर हम कैलकुलेट करें तो वो आएगा fr प्लस f dim। so f net is equals to minus kx। रिस्टोरिंग फोर्स है ये, और डैम्पिंग फोर्स जो आ गया आपका वो आ गया माइनस बी वी। तो एफ नेट इज इक्वल टू हो गया आपका, एफ नेट की जगह हम लोग लिख सकते हैं एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बी डी एक्स बाई डी टी। वी की जगह हम लिख दिया डी एक्स बाई डी टी, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड एक्सीलरेशन इज द डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। राइट हैंड टर्म से रीअरेंज कर दिया टर्म्स को एंड m कॉमन ले लिया, तो ये हो गया डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी बाई एम डी एक्स बाई डी टी प्लस के बाई एम एक्स इज इक्वल टू जीरो। हमने पिछले टर्म पे पढ़ा है के बाई एम इज ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग इसको ओमेगा नॉट स्क्वायर बोल रहे हैं बिकॉज फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी हम इसको यहाँ ले रहे हैं। और बी बाई एम को हम एज्यूम करते हैं टू बीटा। इसको टू बीटा क्यों एज्यूम किया ये सब आगे अभी समझेंगे हम लोग। एंड बीटा क्या है यहाँ पे, बीटा इज द डैम्पिंग कोफिशिएंट एंड ओमेगा इज द ओमेगा नॉट इज द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी। तो ये जो इक्वेशन है ये है आपकी सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, जिसे सेकंड डिग्री लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन। इसका जो जनरल सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं वो लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि एक फंक्शन है एक्स टी और वो फंक्शन है ए टू द पावर अल्फा टी। सो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा डी एक्स बाई डी टी, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही डिफरेंशिएशन होता है। सो ये हो जाएगा आपका ई की पावर एक्स एंड अल्फा का, बिकॉज इट्स द फंक्शन ऑफ टी, सो अल्फा टी, सो अल्फा कॉन्स्टेंट है तो आगे आ जाएगा। सो ए अल्फा ए टू द पावर अल्फा टी इज इक्वल टू ए एक्स, एंड इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए अल्फा स्क्वायर ई अल्फा टी, और ए ई टू द पावर अल्फा टी को हम लिख सकते हैं अल्फा एक्स।
अगर हम इन दोनों का वैल्यू dx/dt का एंड d2x/dt का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें तो हमको नया इक्वेशन मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर एक्स प्लस 2 बीटा अल्फा एक्स प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग x कॉमन ले सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा अल्फा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x विल नॉट बी 0 बिकॉज हम लोगों ने x जो है वो एक फंक्शन एज्यूम किया है, तो x 0 नहीं होगा तो जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है वो 0 करना होगा। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा अल्फा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो बहुत आसान होता है, उसका जनरल सॉल्यूशन होता है अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा प्लस माइनस रूट ओवर बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। अगर आप ये सब वैल्यूज x इज इक्वल टू ए ई टू द पावर अल्फा टी में डालें, अल्फा का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो x के दो वैल्यूज आएगी, बिकॉज अल्फा के लिए दो वैल्यूज है, एक है जब यहाँ पे प्लस लिया जाएगा और एक है जब यहाँ पे माइनस एज्यूम किया जाएगा। तो जब प्लस है तो उसके लिए हम लोग लिख लेते हैं अल्फा 1 और जब माइनस है उसके लिए लिख देते हैं अल्फा 2। तो दो पार्ट में ये इक्वेशन डिवाइड हो गया on the basis of two values of alpha. So xt is equals to a1 e to the power alpha 1 t plus a2 e to the power alpha 2 t। So xt is equals to हो गया a1 e to the power, एक बार लिख दिया माइनस बीटा प्लस रूट ओवर बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर का होल मल्टीप्लाई विद टी प्लस a2 e to the power माइनस बीटा रूट ओवर बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं अगर हम लोग e टू द पावर माइनस बीटा को, तो ब्रैकेट के अंदर सिर्फ a1 e टू द पावर रूट ओवर बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर टी प्लस a2 e टू द पावर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर टी रह जाएगा। ये जो इक्वेशन है इसके तीन केसेस बन सकते हैं इस बेसिस पे कि ये बीटा स्क्वायर और ओमेगा नॉट स्क्वायर में से कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। So this equation may be positive, negative or maybe zero because if beta square is equals to omega naught square, so अगर ऐसा होता है तो ये जीरो हो जाएगा। तो इसके थ्री डिफरेंट जो केसेस हैं उन थ्री डिफरेंट केसेस को हम लोग नेक्स्ट टर्न पे स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब